मानस परिवार के संगे संग सुआ ददरिया कर्मा गाबो, सुआ ददरिया कर्मा गाबो। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोली गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोली गंगा मैया की जय।
शंकर हरिओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिनी षण्मुख रहे गणे पांच जीव रक्षा करी ब्रह्मा विष्णु महेश भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ नौ दुर्गा माता आजा नव रूप धर के माँ माँ गिरिजा माता आजा नव रूप धर के माँ हो चली आवे हो मैया भुवन माँ चले आवे वो दाई भुवन माँ चले आवे हो मैया भुवन माँ चले आवे वो दाई भुवन माँ।
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। बोलो श्याम रामचंद्र की। वरना रामायण शंकरा रसानाम छंदे सामपे मंगला नाम जागरे तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम वीणा पश्यन्ति सिद्धि स्वान्ता ईश्वरो। बारे बार वर मांगी हो हर सिदे हो श्रीरंग पति सरोजने पायरी भगति हरि श्री गुरुपति शीस नवाई धर्म हृदय में ध्यान गुने गावो प्रभु राम की मोहि शक्ति दीजो भगवान वीर सदा शरीर की कहत दया के धाम जननी जननी राजेश की प्रभु श्री सीताराम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। भारत की कहानी सदियों से है पुरानी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवानी रामायण के हर शब्दों में रामायण के हर शब्दों में सारे छिपा जीवन का ढूंढ के देखो तोड़े उड़ेगा उसमें हर उलझन का ढूंढ के देखो तोड़े उड़ेगा उसमें हर उलझन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या और छत्तीसगढ़ के भांजाराम छत्तीसगढ़ के पुण्यधरा माता को कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। प्रातःस्मरण ने पूज्यपाद सत्य शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पवन चरण कमलों को कोटि कोटि नमन करते हुए साथ ही साथ पावन भरा धाम मानस ग्राम दांडेश्वरा जी हाँ अखिल विश्व नायक त्रिवेणी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड के नायक मर्यादा के पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन कथा श्रवण पान कर रही भक्ति स्वरूपा वशलिमयी करुणामयी मेरी माताओं साथ ही साथ ज्ञान और नीति की पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले आदरणीय पिता इस धरती की माँ वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों नवयुवक साथियों और उपस्थित मेरी बहनों यह मंच धर्म मंच और इस धर्म मंच को आगे बढ़ा रहे आदरणीय उद्घोषक महोदय जी साथ ही साथ दूध और पानी को अलग करने वाले आदरणीय चिरनीर बेबी सत्य समाज निर्णायक और समस्त ग्रामवासियों को वंदना बालिका मानस परिवार अमापारा बालोद जिला बालोद की ओर से सिया राम में सब जुग जानी करो प्रणाम जोरी जुगवानी के भाव से प्रणाम करते हैं नमन करते हैं। कभी वो हो न चतुर कहाँ कि कभी वो हो न चतुर कहाँ मति अनुरूप राम गुण गाओ अनुचित बहुत हो ज्ञाता क्षमहु क्षमा मोहन समाजा क्षमहु क्षमा मोहन समाजा।
मानस व्यास समाज। ये रामायण की कथा, ये रामचरित मानस की कथा एक ऐसे मात्र ग्रंथ आया है जिला केवल केवल सुने मात्र से ए जीव के व्यथा दूर होते, जीव के जीवन के जितना भी दोष कष्ट बाधा दर्द होते दूर होते केवल केवल रामचरित मानस सुनने से। आज बहुत ही सुंदर सौभाग्य की बात आया है जिन आज अपन के गांव में भगवान की कथा लगे है और सुने के सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये जीवन कृतार्थ कर पर केवल एक मात्र साधन है भगवान की भक्ति, भगवान की साधना। जब तक हमारे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं हुई, भगवान की साधना नहीं हुई, तब तक हमारे जीवन है तो कृतार्थ नहीं माना जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ा भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बहुत ही भाग से मानुष तन मिले हैं और कौन जनिए पंछी पिंजरे का पुराण कर कोनो ठिकाना नहीं है दाई। एक जैसे जब भी हम लोग समय में थे भगवान के सत्संग, भगवान का कीर्तन करना अति आवश्यक है। बड़ा भाग मानुष तन पावा। अगर आप कोई साधारण व्यक्ति से पूछो कि भैया बड़ा भागी कौन करेगा, आप अगर अपने बीच के महिला से पूछो कि भैया बड़ा भागी कौन है, तो मनुष्य से ये उत्तर है कि भैया बड़ा भागी वही है जेकर कर अच्छा घर पुरिया है, जेकर कर अच्छा पद है, जेकर कर अच्छा पैसा है, वही बड़ा भागी माने चाहिए। लेकिन रामचरित मानस में बड़ा भागी को बताया गया है, एक मनुष्य ने बताया गया बड़ा भागी पाई संगा, जेकर का सत्संग है वही आज रामचरित मानस में बड़ा भाग कहलाता है। और बड़ा भाग है हम लोग कीर्तन करना अति आवश्यक है। कोई इसकी एक घड़ी याद हो, घड़ी पुन याद हो की याद और तुलसी चर्चा राम के कटाई को भगवान के सत्संग में एक घड़ी में तो कम से कम आधा घड़ी और नहीं तो कहे जाने एक घंटा नहीं मिले तो कम से कम आधा घंटा नहीं मिले तो कम से कम 5 मिनट ही भगवान की कथा लगे है और सुनने के प्रयास कर रहे हैं। कैसे काबर के कहे है कि ये सत्संग में मनुष्य है तो बहुत भाग्य है। अगर सत्संग करने वाले मनुष्य है तो मनुष्य की जीवन है तो कृतार्थ माने चाहिए। और कैसे सत्संग करना है, यही जगह बैठ कर सत्संग करना है जरूरी नहीं है। जैसे आप गुड़ खाओ माता खाओ तब गुड़ का होते गुड़ है तो मीठा होते। अब गुड़ ना अपन बैठ के खाओ तब वो मीठा लगी, खड़े होके खाओ तब वो काहे मीठा लगी, सूत के खाओ तब वो काहे मीठा लगी और रेंगत खाओ तो काहे मीठा लगी। उसने भगवान प्रभु राम की कथा जाई जेला अपन जेड भी स्थिति में श्रवण पान करथो ना वो केवल तारे के ही काम करते। राम कथा सस किरण समाना और संत चकोर करे ही सेन पाना। भगवान की कथा अपन जेड भी स्थिति में श्रवण पान करथो वो केवल तारे के ही काम करते। और भगवान की कथा कौन सुनते, जैसे गाँव में अतकजन मैं से हाबू अतकजन कोई संत है तो बहुत सुंदर से बात लिखी कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, कि जी हाँ कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं और जिन्हें प्रभु राम पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं। तो आपको हम सब परम सौभाग्यशाली माता जो कथा लगे है और सुने के सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो आओ मिले प्रशस्त आरण्य कांड दोहा क्रम 1 जेमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो बहुत सुंदर से भाव ला कि मनुष्य मन पर दर्शाई के प्रयास करें। और देखो जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखी तो हर एक दोहा, हर एक चौपाई, हर एक चौथा, हर एक छंद में केवल संदेश देना चाहते माता, आदेश नहीं केवल संदेश देना चाहते। और का संदेश देना चाहते अब ये दोहा के माध्यम से बताए का प्रयास करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनी हो रामा, तासन आए किन्ह चलो मूर्ख गुण गे हो रामा।
प्रसंग आए। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेहतासन आई किन्ह छलु मूरख गुण अवनि। बहुत ही सुंदर से भाव प्रसंग आए जेमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का कारण कांड में लिखे हैं। एक छोटे से भाव ये बताए कि प्रयास करत है कि भगवान है तो बहुत कृपालु है, भगवान है तो सब पर कृपा करने वाला है, अत्यंत कृपालु हवे। लेकिन एक कौन जैन है तो मुख्य व्यक्ति मन है तो निकर भाव समझ नहीं पाया है। तो हम इस शाब्दिक भाव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो भगवान ला अत्यंत कृपालु माने गए हैं। अगर हमर कर कहीं कुछ गलती हो जाए ना और भगवान पर क्षमा प्रार्थना करन कि प्रभु ये चीज मोर से गलती हो गई, अगर हमर गलती ला स्वीकार करन तो भगवान है तो हमला ये कृपार्थ नाय की प्रयास करते हैं। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भाव की अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। ये कौन जगह के बात बताई? भगवान प्रभु राम जीवन सारी लक्ष्मण जी महाराज और माता जानकी का 14 वर्ष पर वनवास ले चले। काकर बात का मान के भगवान राम माता जानकी और भैया लक्ष्मण है तो वनवास के है तो न पर माता पिता के बात का मान के 14 वर्ष पर वनवास के है। देखो 14 वर्ष पर वनवास के है। अपन माता और पिता के बात का मान कि माता पिता का आज्ञा क्या तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि में रक्षा के लिए प्रभु भुवन में जाना था। केवल अपन माता पिता के बाद अर्थात ये कलयुग के ये पृथ्वी की रक्षा करे पर भगवान है तो ये पृथ्वी महान है। आज अपन माता पिता की बात ला माने हैं और आज के कलयुग के बेटी बेटा मन है दाई अपन माता पिता की बात ला मानते हैं। ध्यान देती चाहूँ माता भगवान राम भगवान हो के काकर बात ला माना था अपन माता पिता के बात ला मान के आज कहाँ पहुँचे तो जंगल में पहुँचे हैं। जंगल में वन भटका थे दादा। अब आज के कलयुग के बेटी बेटा मन है तो अपन माता पिता के बात ला मानते हो नहीं माने ना। अर्थात यही जब एक गिलास पानी दे पर तैयार हो जाए और कब पानी ही तुम्हारी के बाद कौवा ला पानी देते मरे के बाद कौवा ला पंदाई तदा बनाते। अर्थात कहना चाहूँ आज कौवा के प्रसन्न मोर भगवान यही बात। तो अब एक छोटे से भजन तत्पश्चात एक कथा अपना परोसने के प्रयास करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि हुवते हवे श्री नवधरमायन सुने बराबे
अपन सवारी मोह माया न छोड़ी के भैया जिंदगी अपन सवारी मानो तन्हा मिले हमना घने बुलावेगा मानो तन्हा मिले हमना घने बुलावेगा लगे हवा प्रभु राम के मेला घने बुलावेगा लगे हवा प्रभु राम के मेला घने बुलावेगा प्रिय रामचंद्र की जय। हरि अनंत हरि कथायनता हरि अनंत हरि कथायनता कहि श्रहि बहुविधि सब संता। माता परमात्मा अनंत और परमात्मा की कथा भी कौन गाए अनंत अपार अर्थात समुद्र के समान है। अब ये समुद्र में हम जितना भी गहराई तक जाए के प्रयास करते ना उतना ही हम लोग काम में नहीं जाए है गहराई में उसने भगवान प्रभु राम की कथा हम जितना भी गहराई तक सुनने के प्रयास करें रामचरित मानस में हम जितना भी गहराई तक ऊपर भाव पढ़ने के प्रयास करें तो जीवन है तो किरदार का अर्थ माने जाते हैं। रामचरित मानस आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो ये दोहा में लिखा थे कि अति कृपालु रघुनायक तेने भगवान अब्बड़ कृपा करते काका पर तो ने जीव जंतु मनुष्य सब मन पर कृपा करते हैं। आज भगवान प्रभु राम है कौन माता जानकी ला काकर आभूषण पहनात रही तेन फूल के आभूषण पहनात रही फूल के आभूषण चुन चुन के पहनात रही माता जानकी ला वही बीच में कौन आते तय कौआ आते। अब देखो माता जानकी ला सुंदर फूल के आभूषण पहनात है भगवान रघुनाथ जी है और वही बीच में कौन आते तो एक कौआ आते हैं और कौआ आते तो माता जानकी के पाँव ना चोट पहुंचाते दाई चोंच मार देते और वो कौआ कौन रही वो कौआ कौन रही देवराज इंद्र के पुत्र रही देवराज इंद्र के पुत्र रही और वही कौआ बन के कहा माता जानकी कर पहुंचे माता जानकी कर पहुंचे ना तो कर पाँव लगा करत है तो चोच मार दी जाए। अब देखो ओकर नाम का रही तुम जयंत करते देवराज इंद्र के पुत्र के नाम की जयंत और वही जयंत है कौआ के रूप ला बना के काकर करा है माता जानकी करा है और माता जानकी
बरसा थे, मतलब चोंच मारा था। अब देखो भगवान का राह है, अब वो उसने दशा करता है। भगवान ला पहचाने पर आए कि भगवान हरे की कोई यू हरे। अब माता जानकी के और पाँव ला चोंच मारी तो भगवान है दोनों कथे कि कौन हरे जी चोंच मारा था। जयन ला पहचान नहीं, काकर पहचान नहीं रही कि भगवान है कि कोई अव हरे। अर्थात भगवान के लीला ला देखना चाहते, भगवान ला परखना चाहते, भगवान की परीक्षा लेना चाहते कि भगवान है कि कोई साधारण मनुष्य है। आज जयन तो कौवा बने हैं दाई, कौवा बन के ओकर पाँव लेला का करते तो चोट पहुंचावत। अगर एक साधारण व्यक्ति भगवान ला परखना पहन त का से परखन तो प्रेम से। अगर एक मनुष्य का प्रेम रहेगा तब भगवान ला प्राप्त कर सकता है, और जब तक मनुष्य का प्रेम नहीं रही तब तक भगवान ला प्राप्त करना नामुमकिन है। कि प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, और जो जानते है प्रेम को तो प्रेमी के होय। प्रेम करी प्रहलाद जरत आगी हम उछागे, और रोग न जले भवन के होली का दहन जला लागे। ऐसे निस्वार्थ भाव से भगवान का प्रेम करना चाहिए, तब कहीं जाके भगवान ला हम पहचान सकते हैं। लेकिन आज जयंत जी महाराज है तो हम भगवान नहीं पहचान सकते, अर्थात भगवान की परीक्षा लेते थे। प्रेम कहते ना, राम केवल प्रेम प्यारा, राम को केवल प्रेम के भूखे थे। और जब तक भगवान ला प्रेम रूपी रोटी के टुकड़ा नहीं मिली ना, भगवान आगे नहीं करे। प्रेम का करिए माता सबरी का प्रेम रही, माता अहिल्या का प्रेम रही, तब कहीं जाके भगवान एकदम ओकर कर दर्शन नहीं दे। आज प्रेम का करने ये तो जयन करने में जयन तो परीक्षा लेते कथे। आज कौवा के रूप बना है, फिर भी भगवान के लीला ला देखो, भगवान की कृपा ला देखो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का प्रेरित मंत्र ब्रह्म शरधावा, चला भाजी पैसा भन पावा, धर निज रोप गयो पितु पाही, माता जानकी के पाँव लग रोज पहुंचाई। जब रघुनाथ जी भगवान रामचंद्र जी देखी ना माता जानकी के पाँव में खून के धारा बहत है, खून के धारा बहत है, तो रघुनाथ भगवान राम जी है तो सहन नहीं कर पैसा है, और सहन नहीं कर पैसा बाण धरी और काकर ऊपर बाण चला दी, तब कौवा के ऊपर बाण चला दी, अर्थात जयंत जी महाराज पर बाण छोड़ा थे। जब भगवान के क्रोध में देखी जयंत जी महाराज काकर का भागा थे, तपन पिता कर भागा थे, धरी रूप धो पितु पाही आते गयो पितु पाही। काकर कर जाते तपन पिता जी कर जाते, कौवा धरे कौवा के वेश ला बनाए रही, जब वही तो कौवा रही, लेकिन बाद में पता चले ये तो जयंत जी है। और जयंत जी जब जाते अपन पिता कर तब पिता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु मोर से बहुत बड़े गलती हो गई, आज गलती होगी तक भगवान है दोनों ओकर बाण काकर कर जात है, तो कौवा के पीछे पीछे दौड़ा है। एक कौवा देखो आज भगवान राम तो 14 वर्ष पर वनवास लेके कहाँ है, तो जंगल में आए, काकर बात ला मान के, तो अपन माता पिता की बात ला मान, और माता पिता की बात ला मान के अगर हम मन ला कही कि जा बेटी 2 दिन जंगल ला घूम के आप कहू कही वो तो हम जाबो नहीं जानता। लेकिन आज भगवान प्रभु रामचंद्र जी अपन माता पिता के बात ला मान के 14 वर्ष पर जंगल में भटकत है, अर्थात कहना चाह कि आज के कलयुग के मिनसे मन है तो अपन माता पिता के बात ला मानने नहीं करे। और कब पानी भी होला तो मरे के बाद कौवा ला अपन माता पिता बनाता, सही बात है। मरे के बाहर अपन माता पिता ले गिलास पानी पी कही एक बाबा तोर पर पानी ना होगा कहीं बोल लो वही कौवा ला। कोई संत है तो बहुत सुंदर ये बात कथे, जियत ले दाई ददा पानी नहीं पावे, नहीं बात
और मरे पहाड़ी एक कौवा ला बंदाई दादा बना के पानी दी कथे इदगा बाबू तोर पर पानी ना हो कथे कथे जियत ली दादा पानी नहीं पावे मरी माँ पीतन मनावे रे भाई मरी माँ पीतन मनावे। आज पितर का कर्म मनाते एक जीव के जब एक मनुष्य अपन कायल छोड़ देते त्याग देते तब पितर मनाते का कर वो मनुष्य अर्थात आत्मा पितर मनाए। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे पितर एक मनुष्य के जब मृत्यु हो जाते ओकर पितर मनाया जाते लेकिन भगवान दीनदयाल प्रभु राम ने देखा आज तो अपन मान से जयंतला मारा थे लेकिन हाथ जोड़ के भगवान जय कहते कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैं आपके रूप में पहचान नहीं सके हो ऐसे करके तब भगवान प्रभु राम कहते ये छोड़े हो ये धनुष मान ये बाण छोड़े हो तो ये है वापस नहीं आ सके मोर कर लेकिन हाँ कौवा तो बने हैं लेकिन काका आशीर्वाद से तो भगवान राम के अब वही कौवा ला एक काम आना थे तो किस मरे के बाद जिन माता पितर में नहीं ना तो वही कौवा ला एक भोजन प्रसादी करही वही तो पुण्य के भागी माने सही बोल लगत है जयंत जी महाराज और पितर माने के बाद कोल्ला भात बासी देते दाई तो एक कौवा ला भात बासी देते है नहीं अर्थात वो बीच में कौन होगे जयंत जी महाराज एक शिष्य होगे और गुरु कौन होगे तो भगवान प्रभु राम जी होंगे भगवान राम जी होंगे और गुरु होंगे। अब कहे कि प्रयास नहीं करो मान लो जाए हम लोग विद्या प्राप्त करना रहते तो हम काकर पास जाते हैं काकर पास जाते माता विद्या प्राप्त करना रहते तो हम माता सरस्वती कर जाते ना और मान लो जाए हम लोग शक्ति प्राप्त करना रही तो काकर पास जाते विद्या प्राप्त करे पर तो माता सरस्वती कर जाता शक्ति प्राप्त करना रही था माता दुर्गा कर जाता था और मान लो हम कहीं कुछ गवा हम काका पास जाता था माता शीतला कर जाबो पास नगरवती एक धन नारियल धर के कहां पहुंच गए तो माता शीतला कर पहुंच गए और मान लो जाए भगवान ला प्राप्त करना रही था काका पास जाता कैसे विद्या प्राप्त करना रहती तो माता सरस्वती कर चल देते शक्ति प्राप्त करना रही तो माता जगत जननी दुर्गा कर चल देते लेकिन भगवान प्राप्त करना रही तो काका पास जाबो केवल गुरु के द्वार है दाई जब तक गुरु की कृपा नहीं होई तब भगवान है कौन मिलबे नहीं कर आज गुरु कौन बना है तो भगवान राम ने बना है लेकिन वही जयंत जी महाराज तो भगवान राम पर छल करत है कहे के तात्पर्य है कि भगवान पहचाने के प्रयास करत है अब आज अगर हम भगवान पर जावन हाथ जोड़ के विनती करन प्रभु मोर कर ये चीज की कमी है मान लो जाए अपन मंदिर जाते जैसे मंदिर जाते हो अपन भगवान पर जाऊ तो काम कैसे अपन भगवान पर जाता था अपन दुख लही बताता कि अपन सुख लगी बताता आज तक कलयुग में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो अपन भगवान पर जाकर अपन सुख ल बताए अपन दुख नहीं बताते मनुष्य की प्रभु बोल कर ये चीज नहीं देगा बोली ये चीज की जरूरत भगवान ने देखा दाई हमन मांगे के प्रयास करते अर्थात दुनियादारी में छोड़ के मांगो काला तो भगवान ने मांगे कि प्रभु आज से मोर कर रहा मैं तोर चरण की प्रीति करूं मैं तोर चरण में हमेशा लगे रहा लेकिन आजकल के मनुष्य के दिमाग एकदम कैसे हो जा रहे थे अगर कहना चाहूँ आज के कलयुग के मनुष्य मन के दिमाग है तो नब सेठ सही बात है आज कलयुग के मनुष्य मन के दिमाग है तो नब सेठ सही बात है क्या काबर अपसेट रहते थे जब हम सत्संग ही नहीं करबो तो अपसेट रही कोई 3.5 हाथ के काया एक बिता पेड़ के फिर भी आजाद है कि दिमाग का है तो नब सेठ कथेगा सही बात है 3.5 हाथ के काया एक बिता पेड़ फिर भी आजाद है कि दिमाग का है तो नब सेठ है
अंधन धन को भरे हैं आनी पानी खाए बर, तब भोले आजाद आदमी छोड़ा था दूसरा के लन खाए बर। चांदी के थाली और सोने के प्लेट है, तब भोले आजाद आदमी के दिमाग का है तो नफ्स सेठ है। अब सेठ दिमाग में सेठ करे बर का करे लागी, केवल हमरा भगवान के सत्संग करे लागी, भगवान के ऊपर प्रेम करे लागी, तब कहीं जाके अब सेठ दिमाग है तो सेठ में है। तो अब हम एक छोटे से सुंदर से भजन तत्पश्चात कथा परोसे के प्रयास करें। बोल श्यावर राव चंद्र की जय। भरे प्रिय रामचंद्र शंकर हरि भोले की पूजा की थाली ज्योत मन की जगानी, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तुझो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। ओ माँ,
नो दीवारो भोली बोली श्यापति रामचंद्र की जय। बोली श्याम रामचंद्र की जय। आज भगवान का परीक्षा ले बर के भगवान के रूप ला गाने पर जैसे कौन जयंत जी महाराज है तो और जब जयंत ला ये वेश में देखी काबर काके कौवा के वेश ला बना है जयंत जी और ओकर पिताजी देखी कि जयंत है तो नतना डर कहाँ ला दी ओकर पीछे में कौन रहा है तो भगवान राम के ओकर बाण मारे लगे रहा है ओकर पीछे में लगे रहा है काका तो जयंत जी के अर्थात एक कौवा के पीछे में ओकर पिताजी है तो देखिस ना देवराज इंद्र कि मोर बेटा के पीछे में के बाण है तो लगे है का कारण से लगे जाने की प्रयास करी एकर पीछे के कारण एकर पीछे के कारण यही है कि जयंत है तो माता जानकी लग चोट पहुंचा है और चोट पहुंचा है तो भगवान राम है तो ये चोट ला सहन नहीं कर सके और सहन नहीं कर सके ता एक बार ला ऊपर छोड़े देवराज इंद्र है तो ये बात ना सहन नहीं कर सकी और सहन नहीं कर सकी तो आज का कर जाते देवराज इंद्र है तो दुर्वासा ऋषि कर जा रहा है ऋषि कर जाके कहते कि प्रभु मोर बेटा है तो आज बहुत भयभीत है ओकर रक्षा करो कौन तो जयंत जी महाराज काबर भयभीत है काबर रक्षा करो बहुत बड़ी गलती हो गई ओकर वो प्रभु की महिमा ला जानने के प्रयास करी अर्थात एक मूर्खता के प्रयास करे एक मूर्ख व्यक्ति बन गई कौन तो जयंत महाराज और आज ओकर पिताजी है तो बोला सही रास्ता दिखाबर काका कर है तो एक दुर्वासा ऋषि कर गए देखो दाई जब एक बेटे से गलती होती ना तो ओकर माता पिता है तो बहुत समझाए के प्रयास करते हैं जब एक बेटा की गलती हो है तब पिता ला अफसोस होती कि मोर बेटा ये गलती काबर करे अगर कोई भी बेटा की गलती होती ना तो कर माता ला मृत्यु और पिता ला कहाँ यमराज के पास भोगना पड़ता है अगर एक बेटा है तो पुण्य करत है तो कर पुण्य के फल काकर में आते हैं तो एक माता पिता कराते है नहीं आज मान लो जाए एक बेटा है तो अनेकों गलती करता है बहुत प्रकार से गलती करता है और माता है तो कतनो पूजा पाठ करते फिर भी ओकर गुण है तो लगी का भगवान नहीं लगे काबर की ओकर अंश वो माता के अंश है तो बहुत सारा गलती करत है बहुत अवगुण करत लेकिन कतनो पूजा पाठ कर ले ओकर ऊपर गुण नहीं लगे जाए बोला मृत्यु के भोग भोगना पड़ते अर्थात यमराज कर जाए नहीं पड़ते आज देखो काम क्रोध और लोभ काम क्रोध और लोभ जाकर कर ही तो जयंत जी महाराज काम अर्थात कामना जहाँ राम तहाँ काम नहीं और जहाँ काम तहाँ राम नहीं काम अर्थात कामना जैसे कामना काकर कर है राजा दशरथ कर कामना की मोर बेटा है तो नहीं राजगद्दी में बैठे अयोध्या के पूरा राजपाट ला संभाले कामना काकर करी तो राजा दशरथ कर कामना ऐसे और जहाँ भी कामना आते ना वहाँ वो मनुष्य के उद्धार है राजा दशरथ कर कामना इस तो भगवान प्रभु राम ने 14 वर्ष तक वन में भोगे पड़ी ये बत्तीस काम अर्थात कामना क्रोध काकर करे माता के क्रोध ऐसे क्रोध काबर करे काबर कि मोर बेटा भरत ला
यहाँ तक कि ओला राजपाट संभालना रही, लेकिन राजपाट को संभाले के सूचना दे गए तो भगवान राम राजपाट संभाले की सूचना दे गए। माता कैकेयी ने दुखी हो, इस माता कैकेयी के मन में ये बात आई कि मोर बेटा भरत, आज मोर बेटा भरत है तो बोला कुछ नहीं मिले और कोल मिले जाते तो दशरथ कोल मिले जाते तो राम ला। अगर राम राजपाट में थे तो मोर बेटा है तो दास के काम कर जहाँ माता कैकेयी कर क्रोध ऐसा तो वहाँ वैराग्य नहीं रहता है। जहाँ क्रोध आता वहाँ वैराग्य नहीं रहे तो लक्ष्मण जी महाराज है तो बोलो कहाँ जल्दी से प्रभु राम के साथ में। और लोग अर्थात लालच, जहाँ लालच रहते ना वहाँ भक्ति नहीं हो सके। अब कतो लालच करो ना, मंदिर में जाके कहो कि प्रभु बोला ये चीज की कमी है, बोला सिर्फ ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए अर्थात हम रिश्वत लेते भगवान है, बोला ये चीज चाहिए मतलब चाहिए। आज लालच का कर होई, लालच अर्थात लालच लेकर कर हावे ना होकर कर भक्ति नहीं हो सके। तो जेन व्यक्ति कर काम क्रोध और लोभ रही ना वहाँ भगवान की प्रीति नहीं हो सके भैया। ये सब चीज है तो आज काका कर है तो जयंत जी कर है, काम क्रोध और लोभ ये तीनों चीज है तो जयंत जी महाराज कर ये तीन चीज रहे सब भगवान ला परख नहीं सके। आज परख सके तो पिता ला दुख होते, अगर पिता ला दुख होते कि मोर बेटा ये गलती कैसे करता है और गलती करे ना तो ओकर सुधार करे कर ओकर उपचार करे बर आज इंद्रदेव है तो जात काका का दुर्वासा ऋषि कर कहते कि प्रभु मोर बेटा बहुत सारा गलती करते रहे, ओकर उपाय बताओ। देखो जैसे कहते ना कि एक नदी में ते नहाए से तोर सबो पाप है तो धुल जाते कहते धुल जाते हैं। एक नदी में ते डुबकी लगाए से कोई भी नदी वैतरणी नदी अर्थात वहाँ जल जैसे डुबकी लगा दे तो वहाँ तो पाप है तो सबो धुल जाते कहते। वो शरीर के पाप, शरीर के जितना भी गंदगी है वो तो धुलते थे माता, लेकिन मन की गंदगी है एक जन इसलिए एक छोटे से भाव बताए कि प्रयास करो। माता कौन? माता यशोदा रही। माता यशोदा है तो पुण्य के उपास रहा है, रोज के पुण्य के उपास रहा है और पुण्य के उपास रहा है ना, पुण्य के उपास इसके सबो दिया ला घर के कहाँ जाता तो गंगा किनारे जात है माता यशोदा और गंगा के किनारे किसना तो कर बेटा कौन? कान्हा कन्हैया है तो घलो को कर पीछू पीछू जात है काबर दाई काबर की जेठ हन महतारी जाते हुए ढाल लइका घलो संगे संग जाते करते है। ताज संगे संग में कौन कन्हैया है और पीछू पीछू जाता है और जब घाट पर पहुंचिस ना माता यशोदा सबो दिया ला प्रवाहित करत रहा है कहाँ तो एक तालाब में एक सरोवर में प्रवाहित करत रहा है। एक एक करके सब दिया ला उनकी ढीलत जात है तब भगवान कन्हैया कहते कि माता ये दिया ला काबर ढीलत ना, ये छोटे छोटे ये नान दिया मतलब ढीलत कहाँ है बोले समझ में नहीं आता। मन में सोचे प्रयास करिस कन्हैया ये दिया लग बचाना चाहिए, नान दिया कहाँ जाए कहाँ भटकी ओकर कोनो ठिकाना नहीं रहेगा तो ये दिया लग मोला बचाना चाहिए। अब देखो भगवान को बचाते हैं, एक दिया नान दिया लग बचा रहा। आज माता यशोदा देखिस ना जितना दिया लगे हो दिया कहाँ गिस गया मोला समझ में याद करते। जब खड़े हो के देखिस माता यशोदा तो एक घाट में माता यशोदा रहा है, वो घाट में कौन रह रहा है तो छोटे से कन्हैया रह रहा है, एक लौटी धर रहा है उजे डहान धारा प्रवाहित होत रही ना वही डहान लकड़ी धर के अपन ऊपर खींचत रहा है, अपन तरफ खींचत रहा है कौन ला तो छोटे छोटे दिया ला अपन डहान खींचत रही तो माता यशोदा जाके देखिस ये सरोवर में एको ढन दिया नहीं दिखत है। माता यशोदा कहते माता यशोदा कन्हैया कर जा कहते कि बेटा ते कैसे कर रे दूध माखन मिश्री जितना भी चीज है ओला चुराता तो समझ में आ गई, लेकिन आज से दिया ले काबर चुराता मोर समझ के पीछे मोर समझ में नहीं आता बेटा ते चीज ला चुरा काबर कहते तो कन्हैया कहते कि मैया मैं ये दिया मतलब चुरा थोड़ी ना हो, मैं दिया मतलब चुरा नहीं हूँ, ये दिया मतलब तुम्हें यहाँ अपन ऊपर खींचत हो अपन तरफ खींचत अर्थात दिया ला बचाई के प्रयास करत मैया कहते। तो माता यशोदा कहते कि कन्हैया कौन कौन ला बचाना आरबे कहते हैं जीव जंतु प्राणी मन ला बचाता लेकिन आज नान नान दिया मन ला घलोक बचाता
भगवान कन्हैया कहते कि मैया जेन व्यक्ति जेन मनुष्य जेन चीज मोर तरफ अही ना मैं वही चीज मतलब बचाए के प्रयास करतूं। जेन वस्तु जेन व्यक्ति जेन जीव है तो मोर से दूरिया भागते ना वो लोग बचाए के प्रयास नहीं करते। वो कन्हैया ले देखो छोटे से है आज वही बात लगत है कि मैया जेन चीज मोर कर आती जेन चीज मोला पसंद है वही है तो नौकरे उद्धार करता और जो मोर पीछे के परे है ना वो कर उद्धार नहीं करो। आज काका उद्धार नहीं हो रही तो जयंत जी के आज जयंत जी महाराज पर परीक्षा ले बढ़ चाहिए काका भगवान राम की माता जानकी के तो कर पिताजी कहते कि देख इतना सारा गलती कर रहे और गलती करे है तो ओकर पश्चाताप करेला पड़ी। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि प्रभु तोला अगर पश्चाताप करना है ना तो काका कर जा स्वयं ते जेकर कर लिया है ओकरे कर जा काका कर तो भगवान राम जी कर जा। भगवान राम तो इतना कृपालु है इतना कृपालु है कि तोर ये दोष ला ठीक कर सकते हैं ते इतना गलती करे है ना बोला सही मार्ग दिखाए के प्रयास करते ते केवल ओकर चरण तो पकड़ करते और सही बात है। अगर मनुष्य कर हमर कर इतना प्रकार से गलती हवे ना और गलती ला हम स्वीकार करें कि भगवान मोर से इतना बड़े गलती हो गए मोर से इतना बड़े दुख हो गए तो आप चरण ला धर के मैं स्वीकार करता कि हां ये मोर से दुख हो गए करके तब भगवान तो वो दुख ला मिटाए के प्रयास करते हैं वो गलती ला मिटाए के प्रयास करते हैं। तो अब एक छोटे से भजन पश्चात कथा ला परोसे के प्रयास बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भरत प्रिय शंकर हरिओ गायोध्या कसला गते गली गली सुंदर महकते जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम गाँव अयोध्या कसला गते गली गली सुंदर महकते
संजीवनी राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि हे वंदन रघुवंश मणि मन मन की तुर नाम सुनो हे जीवन संजीवनी जीवन संजीवनी ऐसा गुण तुर नाम निर्गुण है सब गाँव बसिया धुन है ऐसा गुण तुर नाम निर्गुण है सब गाँव बसिया धुन है ललना दरबार हमारी जिंदगी सुघर बनाना जी गाँव अयोध्या सलामत है गली गली सुंदर महकत है गाँव अयोध्या सलामत है गली गली सुंदर महकत है आवनी आवा भैया राम से लगन लगाना जी गाँव अयोध्या सलामत है गली गली सुंदर महकत है गाँव अयोध्या सलामत है गली गली सुंदर महकत है गाँव अयोध्या सलामत है गली गली सुंदर महकत है गाँव अयोध्या सलामत है गली गली सुंदर महकत है गाँव अयोध्या सलामत है गली गली सुंदर महकत है बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। तो आज भगवान की कृपा दृष्टि से जयंत जिला कुछ नहीं हो जाए। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहों के माध्यम से लिखे कथिका नारद देखा बिगल जयंता लागी दया कोमल चित संता पठवा तुरत राम पहिताही कही जी पुकार प्रणत हित पाई। नारद देख बिकल जयंता। जब नारद जी महाराज है तो जयंत देखिस ना जयंत है तो एकदम व्याकुल रहा है। काबर वो तो बहुत बड़े दुख से रिहिदाई। काबर भगवान कल ले आते हैं ओकर परीक्षा लेके भगवान ने जाने की प्रयास करके आते हैं। ओकर मन में इतना भय है वो लोग कोई विस्तार नहीं कर सकते। आज नारद जी महाराज है तो जयंत महाराज ने देखी कि जयंत है तो इतना व्याकुल काबर है। तो जयंत जी ने देखी ना तो नारद के मन में है तो ये भाव है कि एक मनुष्य है तो दुखी है और जब एक मनुष्य है तो दुख है ना तो एक संत है तो दुख कम करे के प्रयास की क्षमता होती है। एक संत आज संत कौन है तो नारद जी महाराज। और वही नारद जी महाराज जयंत की दुखी ला देखे ना तो कर मन में भाव उत्पन्न होती कि जयंत जी महाराज है तो आज इतना दुख का बर्बाद एक पीड़ा ले जाने के प्रयास करत रहे। और जब एक पीड़ा ले जाने ना तो नारद जी महाराज कहते कि ते केवल भगवान कर जा भगवान के चरण कमल धर ओकरे कर प्रार्थना कर नारद है तो संत के काम करत रहे। आज जैन भी मन से दुख रथे ना ओकर कर संत के भाव मिल जाते संत की कृपा हो जाते ना तो ओकर दुखी है तो कम हो जाते। आज संत की कृपा का कर होते तो जयंत जी महाराज जयंत जी लगते केवल रघुनाथ कर जाते भगवान की लीला है तो एकदम विचित्र है। ते गलती करे है तो कौला तो माफी देवर पड़ी ते केवल भगवान कर जा अर्थात भगवान प्रभु राम की लीला है तो विचित्र रहेगा बहुत विचित्र है। एक कोनो बखान नहीं कर सके कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान और जे मति मत विमोह पर सीधा धरहु कछुआ। भगवान की लीला है तो एकदम विचित्र है अति विचित्र रघुपति चरित चित्र काला चित्र काला ये आँखी देखते चित्र है ये सब चीज हावे ते कहा रे चित्र है विचित्र कहा रे है विचित्र कहा मान लो जाए
ये गांव के मनखे हा कोनो दूसरा गांव में जा रही, कहीं देखे सुनेला, कहीं देखे सुनेल जा रही और यही ओकर बाद एक मनुष्य पूछी कि भैया जे तेरे गांव में देखे के रे जेन चीज ला देखे के रे सो कैसे ढंग से रिसगा कैसे प्रकार से रिस कर बताए प्रयास करूं। तो आदमी कहते कि भैया जेन चीज ला मैं देखे के रे हूं, जेन चीज ला मैं परखल के रे हूं, वो है तो नर हर ढंग से रिस में कैसे बताऊं, एकदम विचित्र ढंग से रिस, कैसे विचित्र ढंग से वो मैं वो चीज ला देखे जरूर है, वो मैं वो चीज ला सुने जरूर है, परखे जरूर है, लेकिन और बता नहीं सकत कि ये चित्र ऐसे ढंग से रही के उसने भगवान प्रभु राम के लीला है जिन कोनो सुजान व्यक्ति मन ही जान सकते हैं, कोनो संत मन ही जान सकते काकर लीला तो भगवान प्रभु राम की लीला। आज भगवान राम की लीला कौन पहचान नहीं सके, तो जयंत जी महाराज तो पहचान नहीं सके, पहचान नहीं सकते तक और परीक्षा ले बड़ी। अब देखो भगवान के परीक्षा अर्थात कतना रामचरितमानस में कतना जगह ले परीक्षा है। रामचरितमानस में अगर पढ़ के देखा ना तो परीक्षा के माध्यम से कौन तो पहला आता कौन सती। जब भगवान राम लक्ष्मण और माता जानकी के 14 वर्ष हो गए, कहाँ जाकर तो वनवास, ओकर माता पिता मन भेजे रही 14 वर्ष तक वनवास में रहू, वैसे ही कि माता जानकी के हरण हो गई रही, तो वही ला खोजत भटकत कहाँ भगवान राम और लक्ष्मण जीवनचार्य जी महाराज होतन बोल खोजत रही। तो परीक्षा लेकर काबर है ये साधारण मनुष्य है कि भगवान हरि करके कौन माता सती काकर वेश बना के तो जगत जननी सीता के वेश बना के ओकर परीक्षा ले और आज कौन तो जयंत जी महाराज काबर ये कोई साधारण मनुष्य हरे कि स्वयं भगवान है। एकर का शक्ति कितना है बोला खोजे पर ये लग जाने के प्रयास कर बार जयंत जी महाराज है तो ओकर का रिश्ता का रूप बना के तो कौवा के रूप बना के आज भगवान जयंत जी ला एहसास हुई कि मोर कर इतना बड़ी गलती होगी, मोर कर बहुत सारा गलती होगी, आज यही ना सुधारे पर काका कर जाते तो भगवान राम पर जाते हैं और भगवान राम की कृपा है तो बहुत बड़े भाई। कृपा कौन करते हैं तो परमात्मा। एक बार इसने शिव जी महाराज कर कोई मनुष्य गे रहा है, जेने एक जन बाबा गे रहा है कथे वो एकदम डर रही। भगवान शिव जी कहीं जाते जेन है तो कौन जे बाबा है तो चोरी करत रिश्ती है। अब भगवान की लीला ये कर देखते कथे कि भैया वो पूरा गांव में चोरी कर रहा है, जितना भी घर द्वार बने बने रहा है ना वहाँ सबो घर द्वार का चोरी कर रहा है, लेकिन आज चोरी करे पर कहाँ जा तो एक मंदिर में जा और मंदिर में चोरी करे पर किसला तो का दिखी एक घंटी दिखी, एक घंटा दिखी मंदिर के ऊपर में घंटी बधा रहते हैं, बंधा रहते हैं। हाँ मंदिर के ऊपर में एक घंटी बधा रहे थे, एक घंटा बधा रहे थे, ओला चोरी करके कहाँ चढ़ दी सो बाबा है तो मंदिर में चल और सांझ हो गए रहा सबो महतारी मन है तो पूजा पाठ करत रहा है कथे बाबा लगी बाबा देखे जन हापस करते पहली पूजा कर ले ओकर बाद हम पूजा करते तो बाबा का करा रहे हो तो चोरी करे बरा रहा है। ये मंदिर में कोई नहीं रही तब मैं चोरी करूंगा कथे। आज वो महतारी मन लगते कि तू मन पहले पूजा पाठ कर लो बाद में पूजा कर एकदम ध्यान से करते। वो महतारी मन पूजा करे पर भेज देसी वो मन सबो जने तो पूजा कर डरी बाद में कौन आते हो बाबा आते अब सब महतारी मन घर गए मोर पूजा करे के बारी आ गई कहते। अब वो बाबा है तो जस्ट कहाँ पहुंची तो मंदिर में पहुंची तो घंटा दिखी जाए और घंटा ला धरे पर कहाँ चली तो शिवलिंग में चढ़ के देखो घंटा ऊपर में बधा रहे थे लट 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 मन से समर्थन बजा रहा और बाबा वो चोरी कर मुझे से कहा था तो नहीं हम रही काम में चढ़ के तो है तो मंदिर में काम में चढ़ के भगवान के शिवलिंग में चढ़ के वो लमरत है। भगवान मन में विचार करे लगे कि भैया सब जन है तो 5 ठन चनादार 5 ठन अगरबत्ती 1 ठन नारियल 5 ठन चौल चढ़ा के मोर पर अर्पित करते, लेकिन एक और मनुष्य है जो अपन आप समर्पित करत है मोर में कर। अब देखो भगवान शंकर के लीला भगवान के लीला लगे सब जन है तो दूध दही मिश्री ला मोर ऊपर चढ़ाते, लेकिन आज ये कौन ऐसा मनुष्य है जो अपन आप समर्पित करत अपन आप अर्पित करत है मोर ऊपर
भगवान शंकर है तो प्रकट हो गए दाई काका लीला देख के तो बबल देख के अपन आप स्वयं समर्पण करत तेला देखते भगवान तो कहते कि भैया ते आज अपन शरीर ला मोर ऊपर अर्पण करत है समर्पण करत है ऐसे का बात हो कहते तो भगवान शंकर ने कहते कि देख भगवान मैं एक मैं हर चोरी करता हूँ और मैं तोला प्रसन्न करे बैठी आहूं मैं घंटल चोरा कर आहूं देखो एक ठन चोरहा व्यक्ति ला एक ठन बबल भगवान है तो मिल गए लेकिन वतना पूजा पाठ करत है वतना जन महतारी मन पूजा पाठ करत है रोज दिन पूजा पाठ करत है उपास रही पूजा पाठ करत है वो मनुष्य मन ला भगवान है तो नहीं मिली और आज बोल मिले है तो जिन चोरी करत है वही मनुष्य ला भगवान की प्राप्ति हो गई। अब देखो भगवान ही तो कितना दीन दयाल है कितना कृपालु है जो एक चोरी कर लिया मन से लग गया है नहीं। आज मनुष्य कौन मनुष्य है तो इतना दुखी रखे इतना दुख रही कि भगवान ला पुकारते फिर भी भगवान ला आए बार पड़ते रहे भले हमारे पास बनी यही लेकिन अपन लीला ला दिखाए के प्रयास करते भगवान की हाव में अभी हाव भागा घर मन कर उदास मत हो आज भगवान है तो जैन जी महाराज है तो भगवान पर जाके कहते कि प्रभु मोर से बहुत बड़े गलती हो गए मोर गलती ला स्वीकार करो कहते आज मैं स्वीकार करत मोर गलती ला मोर ला उपासना दे के प्रयास करो कहते आज भगवान प्रभु राम जी है तो ओकर गलती ला क्षमा करत है काकर गलती ला तो जैन जी महाराज की गलती ला तो अब एक छोटे से भजन तत्पश्चात एक कथा लपरोशी के प्रयास बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिया श्री राम राम की नाम मुझको जस चाहिए मुझको तेरी नाम चाहिए राम की नाम मुझको जस चाहिए सुख मिले श्री राम
सियापति रामचंद्र की। बोली श्याम रामचंद्र की जय। आज जयंत जी महाराज है तो भगवान राम कर आते हैं। राम कर आके ओकर चरण कमल पकड़े थे दाई। कथे कि प्रभु मोर से बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी का निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाए ही शरण आयो। सुनी कृपाल यति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। आज जयंत जी महाराज है तो रघुनाथ के तिरमात है। कथे कि प्रभु मोर से अतना गलती हुई, मैं ये सुधार पर फिर से मैं तोड़ कर आऊँ। कथे ना जैन व्यक्ति है जितना कर्म करे रहा है, वो जितना भी कर्म करे रहा है, लेकिन एक गलती कर डाल रही ना, ओकर गलती के ओकर प्रभाव मिल कर कब मरे पहाड़ी कर्म कतनो अच्छा करे रहा भैया, लेकिन मरे के बाद एक आठ जियत में एक आठ नौ गलती कर रहा बिना वो मरे के बाद दिखे करते। अगर मनुष्य अपन माता पिता के नहीं हो सकिस ना, वो कोनो दूसरा के नहीं हो सके करते। जयंत जी है तो अपन माता पिता ला बताए नहीं बताए कहाँ चल दे ओकर परीक्षा ले पड़ चल जाए का कर भगवान कर। लेकिन कोन ला कष्ट होते दोनों कर पिता इंद्र ला कष्ट होती कि मोर बेटा इसे गलती का बर करी। इंद्र संसाधती गलती करे ना तो कर चरण ला पकड़। आज जयंत जी महाराज तो रघुनाथ करते थे कि प्रभु मोर से इतना गलती हो गई, इतना गलती हो गई, मैं का बताऊं, मैं वापिस तोड़ कर आऊं। गलती करे के बावजूद आज का कर है तो स्वयं भगवान कर आगे। भगवान की लीला बहुत विचित्र है। आज भगवान के चरण कमल पकड़ा थे कौन तो जयंत जी महाराज है। तो कब समझ में आते हम लोग भगवान की लीला है। हमन कथन मालूम जाए भगवान है तो हमला 10 रुपये धर के भेजे हैं। भगवान है तो जब हम जन्म ले है ना तो भगवान है तो हमला 10 रुपये धर के भेजे हैं। और जब 10 रुपये धर के भेजे ना तो भगवान कहते कि बेटा मैं तोला 10 रुपये धर के भेजा जरूर ये 10 रुपये में कितना खर्चा करता और कितना उबार के मोड़ कर लाता से मैं देखना चाहता था। कौन है तो भगवान केवल 10 रुपये धर के भेजे कहाँ ये कलयुग रूपी मोहमाया के बंधन में वो जाने के प्रयास करते कि कलयुग में वो मोहमाया में बंधे कि नहीं बंधे के प्रयास करते कि मोर चरण पकड़े के प्रयास करते, ये जाने के प्रयास करना चाहते कौन तो भगवान है। और वो मनुष्य है तो जब जन्म लेते ना तो 10 रुपये धर के आते तक थे कि मैं 10 रुपये धर के आऊँ वतना जन तो याद नहीं जन्म लेते ततना जन, लेकिन बाद में भुला जाते कि मोला भगवान है तो 10 रुपये धर के भेजे मैं बचा के ले कामे घिरे हुए रखे मनुष्य है तो मोहमाया में बंधन में बंध जा रहे, मोह के बंधन में बंध जा रहे थे, अर्थात ये कलयुग के रूपी में बंध जा रहे। और जब हमला कब पता चलते मरे के पहाड़ी, ये कलयुग में हम जितना पाप करे हैं ना कब पता चली रही मरे के पहाड़ी में हमला पता चलते। कहते ना कि छित पावक गगन समीरा पंच रति अति अधम शरीरा, ये 5 तत्व से हम आहान और 5 तत्व में हमला मिले पड़ जाते। जैसे एक मुखिया रखे दाई, एक मुखिया है तो सब जीव के जैसे एक घर में मुखिया रहते हैं, वो मुखिया है तो वो घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। उसने आज भगवान है तो सबके प्रेम ला चाहते, सबकी दीदी ला चाहते, सबके अधम शरीर ला जाने के प्रयास करते कि मनुष्य तो है कैसे। एक गलती होगी तो लोग जल्द भुला गए कि हाँ मनुष्य से एक गलती हो गई सर।
लेकिन हजारों गलती होते और माफ करते का भगवान नहीं माफ करे दाई। एक गलती माफ करी, दूसरा गलती माफ करी, तीसरा गलती माफ करी, हजार गलती माफ करी, पर हावी का है नहीं। तो हमने आज सत्संग की प्रार्थना के सत्संग मिले है, सत्संग में हमरा डुबकी लगाने का भगवान न पाए का चाहते भगवान को केवल प्रेम के रीति चाहते हैं। गिरत मन से लग उठाते भगवान कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए पर भक्त कमान न घटते देखा, पर भक्त कमान न घटते देखा। आज भक्त कौन हो गए? तो जयंत जी महाराज हो गए। काबर काबर की जयंत जी महाराज अपन गलती ल स्वीकार करते काकर पास? तो भगवान राम के पास अपन गलती ल बता कि प्रभु मोर से बहुत बड़ी गलती हो गई, बस आपके चरण में चाहता प्रभु से। आज भगवान है तो आशीर्वाद, इसका आशीर्वाद भगवान है तो जैसे पितृ पक्ष आते ना तो वहाँ भोजन दिए जाते तो वही भोजन तोर हो ही कहते और एक कौवा के भोजन होते दाई भाई। अगर पितृ पक्ष में हम कोई भगवान में प्रसादी दे पर रखो ना अपन माता पिता ला तो वो प्रसादी कौन ग्रहण करते? तो एक कौवा है तन ग्रहण करते। और आज अगर वरदान का हो तो वही भोजन प्राप्त करके। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आओ पिलपति के संकेत 5 मिनट से एक छोटे से भजन तत्पश्चात ये मंच से सादर मेरा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरते प्रिय रामचंद्र शंकर हरिया, हो दुनिया बजरंग
भरते प्रिय रामचंद्र शंकर हरिया। कौन कौन अपन घर बनाना चाहते हो? भगवान ला कौन कौन अपन घर बनाना चाहते हो? जेन जेन बुलाना चाहते हो अपन हाथ ला उठा दे हैं। अब ढाल के मन 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 पाछू वाला मन होगा हैं। उठ उठ बुलाना चाहते हो ना भगवान ला, तो जेन जेन ला भगवान पर विश्वास है वही है तो दोनों हाथ ला उठा के बोल रहे का बोल